खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की ओर। खबर बड़वानी जिले से है, जहां पुलिस ने 2 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया और अवैध शराब परिवहन कर रहे 5 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित पुलिस चौकी बिजावसन थाना सेंधवा ग्रामीण की पुलिस टीम ने अवैध शराब जहरीली शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर महाराष्ट्र से जंगल के रास्ते अवैध शराब परिवहन कर रहे शराब माफियाओं को मध्यरात्रि में घेराबंदी कर धर दबोचा। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए की कीमत की 1020 लीटर अवैध शराब, 2 लाख की कीमत की 6 मोटरसाइकिल सहित 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फिलहाल 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। तो पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। ये पहला मौका है जब डीजल के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और पहली दफा सैकड़ों का अंक डीजल ने चुना है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में डीजल के दाम 100.25 रुपए की दर्ज की गई। बढ़ते दामों के कारण आम नागरिक और किसान काफी परेशान भी हैं। आपको बता दें कि अनूपपुर में ट्रांसपोर्टिंग चार्जर के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य शहरों से काफी ज्यादा रहते हैं। अनूपपुर जिला एक आदिवासी जिला है, जहां की 80% आबादी सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहती है। खेती किसान में ट्रैक्टर से किया जाता है। डीजल के दाम बढ़ने से किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ रहा है। डीजल के दाम ज्यादा होने के कारण उनको खेतों की जुताई में अतिरिक्त भार का भी सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले में वर्तमान समय में पेट्रोल का दाम 109.40 हो गया है और डीजल का दाम 100 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गया है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक दर है। उपलब्ध कराती थी। आज आप देख रहे हैं कि डीजल भी शतक पार कर गई है। पेट्रोल तो पहले ही शतक पार कर गया है, डीजल आज अनूपपुर जिले में शतक पार कर गई है, 100 के पार हो गई है। मोदी जी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, उसके बावजूद आप जनता को महंगे दर में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें कमाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको जनता को राहत देनी पड़ेगी। युवा कांग्रेस और कांग्रेस अब तो प्रदेश के तमाम जिलों एवं अन्य राज्यों में घूम घूम कर भोले भाले लोगों को झांसा में लेकर नकली सोना चांदी बेचने का गिरोह चलाने वाले 5 ठगों को जिले की कोतवाली पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए शातिर ठगों के कब्जों से 10 किलो नकली चांदी की सिल्लियां और चांदी के आभूषण सहित 50,000 रुपए नगद बरामद हुए। ये गिरोह प्रदेश के तमाम जिलों में घूम घूम कर अपनी ठगी की दुकान चला रहे थे। तो ठगी गैंग का पर्दाफाश। प्रदेश के तमाम जिलों एवं अन्य राज्यों में घूम घूम कर भोले भाले लोगों को झांसा में लेकर नकली सोना चांदी बेचने वाले गिरोह के 5 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए ये शातिर ठगों की कब्जों से 10 किलो नकली चांदी मिली है। चांदी के आभूषण सहित 50,000 नगद भी मिले हैं। ये गिरोह प्रदेश के तमाम जिलों में घूमकर भोली भाले लोगों को चूना लगाते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने अनाथ बच्चों के बीच स्थापना दिवस का दूसरा दिन मनाया। अहित के प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष राजू चरनागर जी ने कहा है कि अहित के 3 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारियों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्रिलोकी नगर स्थित शिशुपालन केंद्र पहुंचकर अनाथ बच्चों को कपड़े, मिठाइयां, नमकीन बांटी और बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष शिव उसरे थे, संयुक्त संगठन मंत्री गौरीशंकर भलावी, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग मंत्री हरीश, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत, छात्र परिषद जिला अध्यक्ष तनिष्क सेठिया, मीडिया प्रभारी आकाश ठाकुर, राष्ट्र बजरंग दल महानगर अध्यक्ष नीटू मालवीय, राष्ट्र बजरंग दल नगर महासचिव आप्रित सोनी, संदेश नागवंशी आदि उपस्थित दिखे। आज
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के 3 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने अनाथ आश्रम में आकर बच्चों के साथ बच्चों के कपड़े लिए और मिठाई और चॉकलेट वगैरह बांटकर उनके बीच में यह तीसरा स्थापना दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गठन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज छिंदवाड़ा स्थित पतालेश्वर वार्ड में जो अनाथालय है वहाँ पे 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों के लिए वस्त्र, मिष्ठान और नमकीन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियम का पालन करते हुए उनको वितरित किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि कोई बच्चा अनाथ ना हो। तो इस बीच शाजापुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शाजापुर बीज नहीं मिलने से खेड़ा बोल्दा में किसान हुए हैं आक्रोशित। बीज नहीं मिलने से परेशान हुए किसान 15 दिनों से चक्कर काट रहे हैं किसान। ग्राम सेवक के अभद्र व्यवहार की वजह से किसान हुए नाराज। किसानों ने एसडीओपी वाल्विया को दिया है ज्ञापन। किसानों ने ग्राम सेवक पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। एसडीओ ने किसानों से बातचीत की। किसानों से बातचीत कर पूरे मामले को शांत कराया गया। तो शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। शाजापुर में किसानों ने एसडीओ वाल्विया को ज्ञापन दिया। एडीओ को ज्ञापन दिया गया किसानों के द्वारा। किसानों ने ग्राम सेवक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एडीओ ने किसानों से बातचीत की। एडीओ की बातचीत के बाद किसान शांत हो गए। पूरे मामले को शांत कराया गया। तो पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से 150 वर्ष पहले से ही मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन ऐसी मान्यता वर्षों से ही चली आ रही है कि भगवान जगन्नाथ को धूप में स्नान कराने से वो बीमार पड़ जाते हैं। वर्षों से ये परंपरा भक्तों की तरफ से निभाई भी जाती है। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को धूप स्नान कराया गया और परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए और इसलिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। भगवान के ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की भी परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। कोरोना काल के चलते मंदिर में कोविड जांच के बाद श्रद्धालुओं को प्रवेश भी दिया गया। समिति श्रद्धालुओं व पन्ना कलेक्टर समिति मंदिर पुजारियों की मौजूदगी में ही आज भगवान के जगन्नाथ के स्नान की परंपरा को निभाया गया। जी भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। यहाँ 168 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान गर्भगृह से निकलकर बाहर स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करके जब अंदर जाते हैं तो भगवान को लू लग जाती है। लू लगने से भगवान 15 दिन बीमार रहेंगे। फिर इसके बाद भगवान का पद प्रसाद होगा, कच्चा पक्का 56 प्रकार का भोग बनेगा, वितरित होगा जनता में। और फिर दूसरे दिन भगवान की धूप कपूर की झांकी होगी, उसमें भगवान दर्शन देंगे। फिर 12 तारीख को रथ यात्रा का आयोजन होगा। स्वामी जी जो वर्षों से परंपरा यहाँ चलती आ रही है उसके अनुसार आज अपने गर्भगृह से बाहर निकले और वहाँ पे इनका पूजन करके फिर वापस इनको गर्भगृह में रखा गया है। अब वो भगवान अस्वस्थ रहेंगे। अगले 14 दिन तक उनकी पट बंद रहेंगे। बाहर से हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करेंगे। जैसे पूरा इस समय दुनिया। खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने होटल संचालकों और टूरिस्ट गाइडों के साथ बैठक कर अहम फैसला लिया है। अब मानसून की मौसम में भी पर्यटक बाघों सहित पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ अन्य जंगली जानवरों के दीदार कर सकेंगे। 1 जुलाई की कोर एरिया का पर्यटन बंद होने जा रहा है। ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बफर एरिया के पर्यटन को मानसून के मौसम में ही शुरू करने का फैसला लिया।
30 जून से कोर एरिया में पर्यटन बंद हो रहा है। पर्यटन 30 सितंबर तक बंद रहेगा, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व का जो बफर एरिया है उसमें पर्यटन हमारा जारी रहेगा। 2 बफर के क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोगों को पर्यटन जारी रहेगा। एक अकोला बफर के नाम से जाना जाता है, दूसरा जिन्ना खजूरी गढ़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 बफर के क्षेत्र हमारे पर्यटन के लिए जारी रहेंगे। हम लोगों के द्वारा इसमें पर्यटन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो खबर शाजापुर से है, जहां गुलाना में 3 बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक बच्चों के परिजनों ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार पड़ोसी को ठहराया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो शाजापुर में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। हालांकि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार पड़ोसी को ठहराया गया है। इस हादसे के बाद पुलिस इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बच्चों के परिजनों ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार पड़ोसी को ठहराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला शाजापुर से। तो पन्ना जेल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शातिर आरोपी ने जेल के बाहर दिन दहाड़े कट्टे से गोलियां दाग दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इस घटना में जेल के मुख्य प्रहरी बृहस्पति सिंह परिहार बाल बाल बच गए हैं। आरोपी ने 2 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन गनीमत रही है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। प्रभारी जेल अधीक्षक पन्ना की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये हवाई गोलीकांड जेल में प्रभाव जमाने के उद्देश्य से ही किया गया था। और उन्होंने वहाँ की जेल के स्टाफ से और जेल उप जेल अधीक्षक श्री खरे के द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया कि उनके जेल परिसर के बाहर किसी व्यक्ति ने जेल प्रहरी के साथ में विवाद किया है और ऐसे उस व्यक्ति ने जो है हवा में फायर किया है। मौके की तस्दीक करने के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सागर की, जहां गढ़ाकोटा तहसील की ग्राम पंचायत कदला में दूसरी बार महा वैक्सीनेशन अभियान की 63 डोज दिए गए और प्रथम बार 100 डोजों को दिया गया था, जबकि ग्राम पंचायत 3 गांवों को मिलाकर इस रणनीति को तैयार किया गया है कि इस गांव में जनसंख्या 2000 है। मिली जानकारी के मुताबिक 700 से 800 लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। सरपंच ने जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में लगभग 200 लोग आए थे, लेकिन 60 डोज वैक्सीन की लाई गई, जिसकी वजह से बाकी लोग निराश होकर अपने घर वापस गए। सबसे पहले कंडला ग्राम पंचायत में 21 से 21 तारीख को ये कैंप लगा यहाँ वैक्सीनेशन का, जिसमें 45 प्लस की 24 लोगों को, 18 प्लस की 56 लोगों को डोज वैक्सीनेशन किया गया। टोटल 80 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसके बाद सेकेंड सेशन लगा हमारा, वो 26 से 21 को लगा, जिसमें 18 प्लस में जो फर्स्ट डोज लगे हैं उनमें 51 लोगों को और सेकेंड डोज जो है वो 2 लोगों को था। 170। तो बाकी लोगों के लिए क्या वैक्सीन नहीं लगी? नहीं, क्या कारण है? पता नहीं। अब 200 लोग आए थे अभी और निकल गए यहाँ से वैक्सीनेशन के अभाव में। लोगों के लिए जागरूक कैसे किया है आप लोगों ने? बोल दिया था कि भैया लास्ट है, वैक्सीन लगनी है, सब लोग लगवा लो। शासन ने बोला, अपन ने बोल दिया। आज सब भीड़ लग गई 200-250 लोग। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहां अनाज की पैदावार ज्यादा मात्रा में होती है। किसान हित को देखते हुए सरकार समिति के माध्यम से धान खरीदी कर रही है, परंतु उठाव नहीं होने से भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने पर दौरा कार्यक्रम में अंतर्गत छत्तीसगढ़ भाजपा के लोकप्रिय नेताओं में से एक कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी ने अपने समर्थकों के साथ धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भौतिक सत्यापन में 1 लाख से ऊपर क्विंटल धान का सॉल्टेज हो गया, जो लगभग 25 करोड़ तक का है। एग्रीमेंट के अनुसार 72 घंटे में धान उठाना चाहिए था, जो अधिकारी कर्मचारी की मनमानी के चलते नहीं हो पाया।
अभी हम लोग धान खरीदी केंद्र में चेक करने आए, यहाँ लगभग 800 क्विंटल का घाटा है। अब ये घाटा किसके कारण है? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारियों की लापरवाही, सरकार की लापरवाही है। 72 घंटे में धान उठ जाना चाहिए था, नहीं उठा, और ये गड़बड़ी उच्च अधिकारी के कारण हुआ है। और हमारे गरीब जो लेम्स में कार्यकर्ता है, इनके ऊपर थोपा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़े अधिकारी क्यों न हो। व्यापक रूप से देखने को मिला कि वहाँ पर वाकई में धान की शॉर्टेज दिखाया गया है। आज हम जो निरीक्षण करने के पश्चात पाया गया कि वहाँ लगभग 1 लाख कुंटल धान का शॉर्टेज है, जो लगभग 25 करोड़ का। तो दतिया के सेवड़ा में कोरोना टीकाकरण अभियान में सेवड़ा अनुभाग सबसे अव्वल रहा है। एसडीएम निगवाल की जन जागरूकता के चलते टीकाकरण केंद्र पहुंचकर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के अनुभाग सेवड़ा को बचाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर दतिया के मार्गदर्शन एवं एसडीएम सेवड़ा अनुराग निगवाल ने सफल नेतृत्व में समस्त राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिले पंचायत सेवड़ा, ON गुप्ता, समस्त ग्रामीण एवं नगरीय BLO, स्वास्थ्य नगरीय एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी की मेहनत, तत्परता और आमजन के भरपूर सहयोग का ही नतीजा है। महाअभियान के प्रारंभ तारीख 21 योग दिवस से हम लोगों ने लगभग 14,000 लोगों को टीका लगाया है, जिसमें 21 तारीख को 3,000 के लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 4,556 टीके लगाए। 23 जून को 4400 के टारगेट के विरुद्ध हम लोगों ने 56-59 टीके लगाए और कल दिनांक 24 जून को अनुभाग में कुल 3809 टीके लगे हैं। तो मऊ में बीते शुक्रवार को करीब कांग्रेस ने स्थानीय विद्युत मंडल पहुंचकर घेराव किया और सहायक मंत्री ओवैस खान को ज्ञापन देते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मार्च, अप्रैल और मई में बिल माफ किए जाएं। बहरहाल आपको बता दें कि वास्तव में जनता बहुत ही त्रस्त हो चुकी है। ये कहा गया उनके द्वारा सरकार से किसी भी तहत की राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं एवं पुरुष शिकायत करते रहते हैं, जिसके बाद आज कांग्रेस ने जमकर शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नारेबाजी की और अधिकारियों का घेराव भी किया। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उसका उन्होंने हम लोगों को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बिल सुधार और ये जो कोरोना पीरियड में बिल दिए गए हैं उसके लिए, इसके लिए हमने ज्ञापन से अर्जित कर लिया गया है और इसको हम वरिष्ठ कार्यालय में सुनवाई के लिए भेजते हैं। तो झाबुआ जिले के रायपुरिया पुलिस थाना क्षेत्र की एक नावदा चौकी के गांव बोरिया में एक दिल दहलादारी वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार के 3 सदस्यों की पत्थर से कुचलकर जघन्य हत्या कर दी गई। घटना में दादा दादी सहित 9 वर्ष की पोती शामिल है, जिन्हें अज्ञात बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये क्या कहते हैं, ये बोरिया गांव पड़ता है, झकनावदा चौकी क्षेत्र है और रायपुरिया थाना है। यहाँ पर सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 जो हैं वो डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है तत्काल पहुँची है और अभी जो है पंचायतनामा किया जा रहा है और उसके बाद में अभी प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला दिखाई दे रहा है। सभी प्रकार के एंगल्स पे पुलिस अभी जांच कर रही है और जल्द से जल्द जो है हम इसमें कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे। तो जांजगीर चांपा जिले के अलग अलग ब्लॉकों में कोरोना काल के दौरान कोविड सेंटरों और कोविड अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने वाले स्वीपरों को मौखिक आदेश के तहत सेवा से अलग कर दिया गया है। इन स्वीपरों ने महामारी के दौरान कोरोना से मरने वाले लोगों के शव को उठाया था। कोविड-19 सेंटरों और अस्पतालों की साफ सफाई भी इनके द्वारा की गई थी, लेकिन फरवरी 2020 से अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे इन स्वीपरों को काम से निकाल दिया गया है और 4 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया। अब ये कर्मी एक तरह सड़क पर आ चुकी हैं। इनकी रोजी रोटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पीड़ित स्वीपरों ने जांजगीर कलेक्टर पहुंचकर दोबारा काम में रखने की गुहार लगाई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR
बंजारे का कहना है कि इस मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी से चूक हुई है। उन लोगों ने नियुक्त किए गए सुपरवाइजर को ये नहीं बताया था कि उनकी नियुक्ति 12 महीने की ही है। उनके लिए आने वाला मानदेय भी अब बंद हो चुका है। 1.5 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। क्योंकि साल भर तक कोरोना के 2 चरणों में हम लोगों ने बखूबी ड्यूटी किया है, हर कार्य को किया है, 100 दफनाए हैं और जो भी संबंधित कार्य जो आदेश दिया जाता था हम लोग को ऊपर से, उन कार्यों को हम लोगों ने किया है बिना कि हम सब ना मालखर्दा ब्लॉक से आए हैं। हम सब का भी भाई लोग जैसे ही समस्या है, हर ब्लॉक से लोग हैं और हम लोग तो 4 साल से काम करते आ रहे हैं और कोरोना ड्यूटी में भी 2 चरण सफलतापूर्वक काम किए हैं। जान जोखिम में रखकर, जान हथेली में रखकर काम किए हैं सर हम सब। और उसके बाद मार्च से 4 महीने का पेमेंट नहीं हुआ है हम लोगों का और बिना पेमेंट का अभी हम लोगों को खाली हाथ घर बैठने के लिए बोल रहे हैं। स्वच्छक को नौकरी से हमने नहीं निकाला है। इस कार्यालय से उन स्वच्छकों का जिनको आपको जानकारी मिली है, उनकी नियुक्ति इस कार्यालय से नहीं हुई है। दूसरी बात, खंड चिकित्सा अधिकारियों को जिस समय गवर्नमेंट से राशि मिली थी पिछले सत्र में, उन राशि को वितरण के समय सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को। तो पन्ना से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना एक सामने आई, जहां पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को एक कलयुगी पिता ने कलंकित कर दिया। ये पूरा मामला पवई थाना क्षेत्र के मुडवारी गांव का है, जहां एक पिता ने अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। किसी तरह पीड़ित नाबालिग ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के सामने पेश भी किया। दुष्कृत किया है, बेहद गंभीर मामला है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया, जो मतलब भाग गया था। गिरफ्तार कर लिया और रिमांड को लेकर के जेल भिजवा दिया और लड़की को आश्रित गृह में पन्ना में महिला आश्रय गृह में। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मेन पार्ट कल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय TS सिंह के द्वारा दौरा किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ जिला चिकित्सा अधिकारी और दूसरे अधिकारी भी मौके पर मौजूद दिखे। स्वास्थ्य मंत्री ने मेन पार्ट कमलेश्वर में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को जरूरी आदेश भी दिए। तो माननीय मंत्री के द्वारा इलाके का जायजा लिया गया है, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं मंत्री जी के द्वारा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।